जी को मजबूती से अब पेश किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत इससे होनी चाहिए। नहीं वैभव जी, इससे दिक्कत वाली स्थिति हमें किसी को नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि इस समय जिस तरह से जंतर मंतर की गतिविधि काफी तेज बढ़ी हुई है, युवा वहां पे जा रहे हैं और विपक्षी दल के तमाम नेता वहां पे जा रहे हैं। हम्म। और उस स्थिति में जो एक ध्यानाकर्षण, विशेषकर सोशल मीडिया पे आप देखें, उस मुद्दे पे भी एक ध्यानाकर्षण बना हुआ है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से व्यूह रचना की है कि एक राष्ट्रवाद का मामला लेके आया जाए। जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मामले पे कोई विरोध करे तो किस रूप में करे। किस रूप क्योंकि में करें? देखिए हाँ। क्योंकि देखिए अगर जो फर्स्ट खंड में जो वंदे मातरम का मामला था, उस समय मामला यह था कि भाई केवल दो छंदों को ही आपने क्यों रखा। जी। तब भी उस समय विपक्ष के लिए कहने का मामला था कि 1937 में चूंकि नेहरू जैसे लोग थे, उसमें पत्राचार किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर से, उस पत्राचार में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस। वो हमारे भारतीय राजनीति के कालजयी, एक तरह से महानायक की भूमिका वाले तमाम लोग थे उसमें। तो उसके ऊपर तो चलिए 37 का निर्णय जो है कि वो तमाम को छोटे मोटे नेताओं ने नहीं लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े महानायकों ने भाग लिया था। तो वो तो एक स्थिति थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर उसी वंदे मातरम को इक्विवेलेंट का दर्जा दिया जा रहा है तो ये एक दिक्कत वाली स्थिति होगी। जो अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे थे, हम लोगों ने देखे इस विपक्ष को, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले जब उसमें महिला आरक्षण का मामला यहाँ पे आता है संविधान संशोधन को लेके, उस समय तक विपक्ष एकजुट स्थिति में रहा। वो हम लोगों का नंबर वहां पे सदन के भीतर दिखा। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम सामने में आते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से टूट चुकी है वहां से। उसके बाद हम लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी में किस प्रकार से विभाजन हुई है। उधर शरद पवार जो है कि उनके भूमिका किस प्रकार से बदलती हुई नजर आई है। सुप्रिया सुले जो है कि वो कितना सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। तो कई तरह के समीकरण जो है वो हम लोगों को बदलते हुए दिखे हैं। अब देखिए जो एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि देखिए अभी भी सरकार का मुख्य ध्यानाकर्षण जरूर जो है कि सरकार ने घोषणा नहीं की है परिसीमन को लेके। तो अब डीएमके की क्या स्थिति होगी, क्योंकि वहां पे जो इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से अचानक से जो है कि विजयन आते हैं वहां पे और उनको समर्थन देके वो उसको शामिल होते हैं, तो एक बड़ा जो इंडिया अलायंस का घटक दल था डीएमके, वो नाराज भी होता है, वो इंडिया अलायंस से बाहर भी होता है डीएमके। तो वंदे मातरम सरीखे मामलों पर उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन डीएमके जो कि हम लोगों को दिखा उस समय कि परिसीमन के मामले पे उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का उस समय नेतृत्व किया था, काफी तीखा विरोध किया था। तो क्या उस तीखे विरोध को वो परिसीमन के मामले पे कितना वो पीछे जा सकते हैं, बीजेपी उनको कितना मना सकती है। बीजेपी लगातार उनको मनाने का प्रयास कर रही है और अब इंडिया अलायंस की तरफ से भी मनाने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये बहुत तरह की घटनाएं जो है वो चल रही है। और मैं सहमत हूं इस बात से अजीत जी से कि भारतीय जनता पार्टी और जो वर्तमान सरकार है वो कहीं कहीं एक कहते हैं कि टेस्ट लगातार करते रहना मामलों को लेके कि इन बिलों पे हम कितना समर्थन जुटा सकते हैं, आगे आने वाले बिलों में हमारे साथ कितने सारे लोग और जुड़ेंगे। तो वो एक टेस्ट करने वाली स्थिति के तालाब में पत्थर फेंक के देखा जा रहा है कि उधर से प्रतिक्रिया क्या आने वाली दिखती है वैभव जी। तो ये पूरा मामला, और इसलिए यहाँ पे जो टेस्टिंग वाला पत्थर रखा गया है वो पूर्णतः राष्ट्रवाद का मामला है, जिसमें किसी के लिए विरोध करना एक मुश्किल वाला मामला है इस जगह पे। और बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि फ्लोर टेस्ट के जरिए ये पता किया जा सके कि संख्या बल कहता क्या है। ये समझना है तो पहले तालाब में एक छोटा पत्थर मारकर देखिए, उसके बाद अपने रास्ते क्लियर करिए। अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये मानकर चला जाए कि अब वंदे मातरम को लेकर एक नई बहस हम आप आने वाले कुछ दिनों तक लगातार करने वाले हैं। देखिए बहस तो अब हर चीज पे होती है, हर मुद्दे पे बहस होती रहती है। मेरा ये मानना है कि अभी तो पहले ये देखना होगा कि जो संसद की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती है कि नहीं चलती है। सरकार इसी मुद्दे पर विपक्ष को कह रही कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पर विपक्ष जो है संसद को नहीं चलने दे रहा है। सरकार कहेगी कि हम बहस को तैयार हैं, और ये बड़ा पॉइंट है राष्ट्रवाद का मुद्दा। और जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर सदन में सरकार ये कहती है कि आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो संदेश जो भेजना चाह रहे हैं शायद वो संदेश देश तक चला जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे इस बीच